हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में मैं फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर्स के साथ। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय मापन को पढ़ेंगे। देखिए, ये दूसरा अध्याय है आप लोग का मापन। पहले दो वीडियो मैं भौतिक जगत के इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और उम्मीद है कि आप लोग उसको बढ़िया से देखे होंगे तो समझ में आया होगा। और वो आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, पहला चैप्टर भी इंट्रोडक्शन ही है भौतिक जगत का। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ये आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। और मापन, अब आप जानते हैं कि मापन जो है कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि आपके दैनिक जीवन में हर समय क्या है, हर समय हर घड़ी आप क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ चीज़ों का मापन कर रहे हैं। जैसे आप बाजार जाते हैं तो आप कोई साग सब्जी खरीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तौल करके खरीदते हैं, माप करके खरीदते हैं, तो वहाँ फिर मापन है। फिर आप अपने घर से निकलते हैं तो अपने कॉलेज के लिए एक निश्चित समय से पहले निकलते हैं तो आप समय का मापन करके निकलते हैं कि मैं इतने समय में अपने कॉलेज पे समय से पहुंच जाऊंगा। तो अपने जीवन में हर जगह मापन है। अपने जीवन में क्या है, हर जगह मापन है। कहीं समय का मापन है, कहीं किसी वस्तु का मापन है, तो कहीं किसी अन्य भौतिक राशियों का मापन है। अब इसी नाते जो है, और ये देखिए, ये मापन तो आज आप पढ़ रहे हैं ना, ये मापन आदि काल से चल रहा है। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई तक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ना, तब से ये मापन चल रहा है। क्योंकि बिना मापन के जीवन असंभव है। जीवन है तो मापन के बिना जीवन असंभव है। जीवन में हर जगह मापन है। जिस दिन से आप जन्म लेते हैं उस दिन से आपके जन्म का भी जन्म के समय से आपके आयु का भी मापन होता है कि आप इतने वर्ष के हो गए, इतने महीने के हो गए, ठीक है। और उसके आपके मतलब जीवन में देखिए कहाँ हर जगह तो आप मापन कर रहे हैं, कहीं समय का, कहीं द्रव्यमान का, कहीं किसी और भौतिक राशि का। तो मापन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जाने कि मापन क्या है। और मापन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मापन जो पहले मापन हुआ करता था वो काफ़ी अजीब गरीब था और उसमें लोग क्या करते थे, झगड़ा हो जाता था मापन करते करते। मापन की सही टेक्निक नहीं थी और सही पद्धतियां नहीं थी, तो लोग मापन करते थे और झगड़ा कर देते थे। जैसे पहले सही, अभी बताएंगे कैसे झगड़ा होता था, क्योंकि सब मानक का खेल था। मानक और मात्रक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्यों पहले झगड़ा हो जाता था मापन में। तो चलिए सबसे पहले जानने की भौतिक राशियां क्या है, क्योंकि हमें भौतिक राशियों का ही मापन पढ़ना है। तो देखिए भौतिक राशियां क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वह सारी चीजें भौतिक हैं जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमको दिखता है, सुनाई देता है, हम जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें भौतिक राशियां भौतिक हैं। और भौतिक राशियां क्या है, तो देख लीजिए उसी से संबंधित है भौतिक राशियां। कह रहा ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटनाओं से हो। ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटनाओं से हो। अब कहेंगे सर भौतिक परिघटनाएं क्या है, जो हमारे आमने सामने, हमारे सामने आस पड़ोस में जो घटनाएं घटती हैं उससे संबंधित अगर कोई राशि है तो वो क्या है, भौतिक राशि है। अब कह रहा है कि भौतिक परिघटनाओं से संबंधित हो और साथ ही साथ वह एक संख्या के द्वारा मापी जा सके और उसको व्यक्त भी किया जा सके। ऐसा नहीं कि बस केवल घटना में उसका घटना से संबंध हो तो वो भौतिक राशि हो गई, कोई मर्डर कर दिया तो भौतिक राशि हो गई, ऐसा नहीं है। कोई भौतिक परिघटना से संबंधित कोई राशि है जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप भी सकते हैं और माप करके व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। तीन चीजें याद रखिएगा, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से, घटना से हो और उसको क्या किया जा सके, मापा जा सके और उसको व्यक्त किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा कि भौतिक परिघटना से उसका संबंध हो
और वह इस एक संख्या द्वारा क्या की जा सके, मापी जा सके और व्यक्त की जा सके, तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब आपको ये पूरी परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटना से हो तथा एक संख्या द्वारा मापी जा सके और व्यक्त की जा सके, तो वे राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये परिभाषा याद हो गया। फिर हम आते हैं कि मापन क्या है। देखो मापन क्या है, हम किसी चीज का मापन करते हैं ना, तो मापन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कि अब कहेंगे कि सर तुलना, तो तुलना करना ही तो मापन है। अभी देखिएगा क्या करना है कि जैसे हम कह दें कि इस बोर्ड को मापिए, तो आप क्या करेंगे, आप कोई एक स्केल लेंगे, जो 1 फुट लेंगे या मीटर लेंगे, और उस स्केल से सपोज दैट आप मान लीजिए, ये आप इसी को मार्कर को ही एक स्केल मान लीजिए, 1 फुट या 1 फुट, आधा फुट मान लीजिए। इससे आप क्या करेंगे, नापेंगे ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 6.5 7 जो भी है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक लंबाई से इस लंबाई की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मापन। आप तो माप रहे हैं, ये तो माप ले रहे हैं, लेकिन आप रियल में क्या कर रहे हैं, रियल में एक छोटी लंबाई से एक बड़ी लंबाई की तुलना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो तुलना करना ही तो मापन हो गया। अब फिर देखिए, आप कभी वजन तौलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ के वजन को आप 1 किलो चीनी तौलते हैं, तो 1 किलो चीनी की तुलना करते हैं 1 किलोग्राम के बटखरे से। जब तक वो चीनी बटखरे के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक ये नहीं माना जाता है कि वह 1 किलो चीनी है। तो 1 किलो चीनी तौलना है, तो आप उसका बटखरे से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। उसके बराबर हो गया तो 1 किलो मान लेंगे। अगर 2 किलो तौलना है तो फिर 1-1 किलो के 2 बटखरे, 3 किलो तौलना है तो 3 बटखरे से उसकी तुलना कर देंगे। तो मापन क्या है, तुलना करना ही तो है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या आती है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना किया जाता है या करते हैं। तो मानक से तुलना करते हैं, यानी मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की मानक से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब बीच की सारी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। कह रहा है कि भौतिक राशि की एक निश्चित, अब देखो ये निश्चित है, तो निश्चित है तो देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छिक, ये तीनों चीजों को पहले हम निश्चित करें, कंफर्म कर लें, समझ लें। देखो जब भी हम तुलना करते हैं ना, किसी फीट से, किसी मीटर से, किसी किलो से, तो वह क्या होता है, निश्चित ही तो होता है, वह घट बढ़ नहीं ना सकता है। तो हम तुलना करते हैं तो निश्चित मानक से तुलना करते हैं। जो मानक हम लेते हैं वो निश्चित होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि वह बाद में घट और बढ़ जाए। तो किलो से, मीटर से, फुट से तुलना करते हैं तो वह निश्चित होता है। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, आधारभूत होना चाहिए। यानी अगर हम लंबाई का मापन करना है, लंबाई का मापन कर रहे हैं, तो लंबाई पर ही आधारित हम कोई पैमाना लेंगे, मानक लेंगे, ठीक है ना। लंबाई को लंबाई से ही मापा जाता है, और लंबाई को समय से नहीं मापा जा सकता, द्रव्यमान से नहीं मापा जाता। तो जो लंबाई को मापने के लिए मानक का यूज करेंगे वह आधारभूत होना चाहिए। लंबाई को मापने के लिए लंबाई का ही मानक होना चाहिए। कहने का इसका मतलब यही है। यादृच्छिक रूप से चुने हुए, रेंडमली कोई भी ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि लंबाई का मापन करना है तो आप कोई मतलब कोई बड़ा मानक लीजिए, कोई छोटा मानक। आप जो एक ससंदर्भ मानक है, मान्यता प्राप्त, लेकिन जो भी मानक लीजिए वो क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यादृच्छिक रूप से चुने गए का मतलब आप उसमें से जो मान्यता प्राप्त मानक है उनमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए। मैं ये लंबाई नापने के लिए बोला तो आप बाध्य नहीं है कि आप मीटर में बताएं, आप फुट में भी बता सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, और गज में भी बता सकते हैं, इंच में भी बता सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक है, उसमें से आप यादृच्छिक रूप से चुन लीजिए और तुलना कर दीजिए, हो जाएगा मापन।
यादृच्छिक चुन लीजिए, ऐसा मानक चुनिएगा कि जो मान्यता प्राप्त हो और संदर्भ मानक हो। ऐसा ना हो कि वह निश्चित ही ना हो, वह आधारभूत ही ना हो, और यादृच्छिक रूप से जो मन करे वो चुन लीजिए, उसकी मान्यता ना हो। तो ऐसे मानक से तुलना करने पर आपका मापन नहीं कहलाएगा, फिर वह झगड़े का जड़ हो जाएगा। अब झगड़े का जड़ ये तो आप जानते हैं कि गांव देहात में या शहरों में भी, शहर में तो खैर कम है, लेकिन गांव देहातों में क्या है, बहुत लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। और पहले का जो सिस्टम था, उनका जो मानक था किसी चीज को मापने का, वो अजीब व गरीब था। उसका कोई मान्यता प्राप्त मानक नहीं हुआ करता था, और लोग अपने हिसाब से मानक बनाते थे और उसी से तुलना करके मापन यानी तुलना करते थे यानी मापन करते थे। जैसे पहले के लोग खेतबाड़ी नापने के लिए क्या करते थे, कट्ठा बना लेते थे। कट्ठा कैसे बनाया जाता था, 6.5 हाथ को नाप करके, मैं भी सुना ही हूँ, उसमें कम अधिक हो सकता है, बट 6.5 हाथ सुना हूँ कि 6.5 हाथ का एक कट्ठा बनाया जाता था। अब ये बताओ यार, किसी का हाथ छोटा किसी का हाथ बड़ा, फिर वह निश्चित कहाँ रह गया, वह तो फिर बदलने वाला हो गया ना। आज हम किसी मान लो आज हम अपने हाथ से नाप करके किसी जमीन को हम बोल दिए कि इतना कट्ठा, मान लो 6.5 हाथ का हम कट्ठा बनाए और हम कह दिए कि हमारा 20 कट्ठा जमीन है। फिर उसके बाद हमारा लड़का या हमारे और कोई घर का कोई वो कट्ठा बनाएगा अपने हाथ से, तो वो जाहिर सी बात है, या तो वो कट्ठा छोटा होगा या बड़ा होगा। मान लो वो कट्ठा अगर आपका जो है कि बड़ा हो गया, तो जो 10 कट्ठा हम माने मतलब नापे थे, वह अगर बड़ा कट्ठा बना लेगा तो उस कट्ठे से तो 10 कट्ठा नहीं ना होगा, वो किसी दूसरे के खेत में घुसा देगा कट्ठा और झगड़ा करने लगेगा कि मेरा तो 10 कट्ठा जमीन था, अब तुम मेरा जमीन हड़प लिए। तो इसी नाते मानक जो भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। पहले जो लोग हम लोग मापन करते थे उसमें मानक निश्चित नहीं होता था, इसी नाते झगड़ा होता था। और अक्सर करके देखो, दीवानी का एक अलग कचहरी होता है, जानते हो क्यों होता है? क्योंकि अक्सर करके जमीन का झगड़ा चलता रहता था, और कि झगड़ा सिर्फ इसी नाते चलता रहता था कि कोई संदर्भ मानक, कोई निश्चित मानक नहीं था उन लोगों के पास कि जिससे वो नाप करके यह संतुष्ट हो जाए कि मेरा जमीन जितना था उतना है। उनको हमेशा शंका लगा रहता था, हमेशा कट्ठा बनाते थे, कभी छोटा बनाते थे थोड़ा, कभी थोड़ा सा बड़ा बना देते और मापते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे, ठीक है ना। इसी तरह से जब उनको वजन का मापन करना था तो क्या बनाते थे, सी बनाते थे, माना बनाते थे, छटक बनाते थे, रत्ती पसर, ये सब चीज बनाते थे, जो कि एक निश्चित मानक नहीं था। अब कैसे बनाते थे, पहले तो जीरो का भी आविष्कार नहीं हुआ था, अब जीरो का भी आविष्कार नहीं हुआ था तो फिर कैसे मापन होगा। गणनाएं केवल 4 ही तक होती थी, और वो भी अंगों पर आधारित गणनाएं थी। जैसे आपकी 4 अंगुलियां हैं, है ना, तो इसको इस 4 अंगुलियों पे जितना अनाज उठा लेते थे, जितना अनाज उठा लेते थे उसको बोलते थे फिर एक छटाक। और शायद 4 अंगुलियों पे जो अनाज उठाते थे उसको एक छटाक बोलते थे, और फिर 4 छटाक डालते थे तो एक माना बन जाता था, और 4 माने का फिर एक सही बन जाता था। इस तरह से अगर हम देखें तो 16 छटाक का क्या हो गया, एक सही हो गया, और 16 छटाक का एक सही बना लेते थे, और फिर 16 का एक मानी बना लेते थे, 16 सही का, और फिर 16 मानी का एक दोन बना लेते थे। तो इस तरीके से मापन करते थे, लेकिन वह मापन निश्चित मानक से नहीं होता था। अब किसी का अंगुली छोटा किसी का अंगुली बड़ा, तो अगर मान लीजिए किसी का अंगुली छोटा है तो उसका 16 छटाक अगर हम नापेंगे एक सही के लिए तो वो सही का माप छोटा होगा। लेकिन किसी का अंगुली बड़ा है, वो ज़्यादा उठा रहा है अनाज को, तो 16 छटाक जब डालेगा तो उसकी सही बड़ी होगी। और पहले गांव देहात में छोटी बड़ी सही का मैटर होता था, तो लोग मापन करने में दिक्कतें आती थी कि कोई अपने सही से तौल करके किसी को कुछ दिया, और जब वो अपने सही से तौल करके ले आता था तो फिर वो गड़बड़ हो जाता था, कम या अधिक हो जाता था। ये इसलिए होता था क्योंकि निश्चित मानक से तुलना नहीं होती थी, सही निश्चित नहीं थी, माना निश्चित नहीं था, कट्ठा निश्चित नहीं था। समय का भी मापन हम लोग कैसे करते थे, पहर में करते थे, 4 पहर दिन में बांट दिए थे, 4 पहर रात में बांट दिए थे, और हर पहर का जो समय होता था वह निश्चित नहीं होता था। जैसे
अब आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में समझे तो, हालांकि ऐसा नहीं था उस समय, वो कैसे था वो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आज के वो अगर 12 घंटे को मैं 4 पहर में बांटूं तो 6 से 9 का एक पहर पहला पहर, फिर 9 से 12 का 2 पहर जिसको हम लोग दोपहर भी कहते हैं, फिर 12 से 3 का तीसरा पहर जिसको हम लोग भोजपुरी में तिजहर बोलते हैं, फिर 3 से 6 का शाम के टाइम का चौथा पहर, और इसी तरह से 12 घंटे का 4 पहर दिन में, और फिर 12 घंटे का 4 पहर रात में बना लेते थे। तो अगर किसी को कोई समय देना है तो हम एग्जैक्ट मापन तो करते नहीं थे, पहर में करते थे, 3-3 घंटे का डिफरेंस चलता था। किसी को पहले पहर में बुलाए तो पता नहीं, वो कंफ्यूज हो जाता था कि हमको 6 बजे जाना है कि 7 बजे जाना है कि 8 बजे जाना है कि 9 बजे जाना है। फिर किसी को दोपहर में बुलाते थे तो वो कंफ्यूज रहता था कि 9 बजे जाना है। तो मापन का कोई निश्चित मानक न होने के नाते हमको बहुत सारी तकलीफें होती थी, दिक्कतें होती थी, हर तरह के मापन में दिक्कत होती थी। तो इसी नाते मापन में हम लोग को हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। इसी नाते हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि ताकि आगे चल करके आप लोग भी गलत मापन के चक्कर में पड़ करके झगड़ा तूफान ना करें, सही मापन करें, अपना जो है उतना में संतोष करें, किसी दूसरे के खेत में ना घुसे। ठीक है, तो मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की, अब जो देखो लंबाई है भौतिक राशि है, उसको हम माप करके संख्या में बता सकते हैं, 2 फुट 3 फुट। अभी मैं पढ़ाया वो भौतिक राशि जिसका संबंध भौतिक घटनाओं से है। तो जमीन दिखती है, लंबाई दिखती है, तो भौतिक राशि है, उसका मापन भी कर सकते हैं, उसको संख्या में प्रकट भी कर सकते हैं। तो लंबाई एक भौतिक राशि है। फिर आता है द्रव्यमान, देखो वजन तौलते हैं ना, मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान दिखता भी है, उसको हम तौल करके 1 किलो 2 किलो बता सकते हैं। और कौन सी भौतिक राशियां हैं? समय को हम माप सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। समय को हम महसूस भी कर सकते हैं कि 1 घंटा समय हो गया, बहुत ज्यादा समय हो गया, बहुत कम समय हुआ। तो ये सारी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं, और इन्हीं का मापन हमको करना है। और हमें क्या करना है? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत, निश्चित का तो मतलब आप समझ गए होंगे, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं निश्चित रहेगा तो विवाद होगा। से ही माना, वसर, छटाक, अजूरी, मन, ये सभी अनिश्चित मानक होने के नाते आज के समय में वह मान्य नहीं है, उनको कोई मान्यता नहीं दिया गया है। वैज्ञानिक रूप से आज हम द्रव्यमान को किससे तौलते हैं? वैज्ञानिक तरीके से किलोग्राम में, ग्राम में और क्विंटल में, ये सब हम लोग तौलते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आधारभूत तो बता ही दिए, यादृच्छिक मतलब कि जो मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक है उसमें से आप कोई भी चयन कर सकते हैं मापन के लिए। ठीक है, संदर्भ मानक की तुलना संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छिक रूप से रैंडमली कोई भी मान्यता प्राप्त मानक ले लीजिए, मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। फिर कह रहा है कि इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई राशि किसी राशि की कितने गुना है। अगर मान लो ये हमको बोर्ड की लंबाई नापनी है और हम फुट से नापेंगे तो 3 या 4 फुट है मान लो, तो हम तुलना करेंगे 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 फुट से इसकी लंबाई का, एक छोटी लंबाई से इस लंबाई का तुलना कर रहे हैं कि कितने गुना है ये लंबाई। तो हम जब यह पता करने का प्रयास करते हैं कि किसी मानक का कोई राशि कितने गुना है, तो वो भी तो मापन कहलाता है। तो मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई राशि मानक राशि की कितने गुना है। अब बात आती है, मापन में 2 तथ्यों का समावेश होता है। किसी वस्तु का जब हम मापन करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं।
एक होता है मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। मात्रक क्या है? जिस संदर्भ मानक से, अब भाई तुलना करते हो ना, तो किसी न किसी मानक से हम तुलना करते होंगे। तो जिस मानक से हम तुलना करते हैं, जिससे हमको इसको फीट से तुलना कर रहे हैं, तो हमारे लिए फीट एक मानक हो गया जिससे हम इस लंबाई की तुलना कर रहे हैं। हम अगर मीटर से तुलना कर रहे हैं कि क्या मीटर है यह, तो फिर वो मानक हो गया मीटर। और हम इसको इंच से तुलना कर रहे हैं लंबाई का, तो वह मानक हो गया इंच। मतलब कि जिससे हम तुलना करते हैं जिस मानक से, वही मानक क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। फिर ध्यान दीजिए, मापन की प्रक्रिया में जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, मापन की प्रक्रिया में किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का या जिस संदर्भ मानक का प्रयोग करते हैं, वही मानक उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई को मापना है तो आप क्या यूज करिएगा? लंबाई को मापना है तो मीटर यूज करिएगा। मीटर से तुलना करेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर है या 50 मीटर है, 100 मीटर है, तो आप उस बड़ी लंबाई का तुलना मीटर से कर रहे हैं ना, तो फिर मीटर क्या है? उसका मीटर मात्रक है। अब उसकी किलोमीटर में बड़ी लंबाई है तो फिर उसकी तुलना किलोमीटर में कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर का 5 गुना है। तुलना करते हैं, मापन कर रहे हैं। तो मापन की प्रक्रिया में जिस मानक से हम भौतिक राशि की तुलना करते हैं, वही उस राशि का मात्रक कहलाता है। समझ में आ गया? यानी जो मानक है वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है मापन में। अब द्रव्यमान को आप तुलना कर रहे हैं किलो से, अगर तो किलो द्रव्यमान का मात्रक है। अगर द्रव्यमान को आप ग्राम में तौल रहे हैं तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी है। अगर आप द्रव्यमान को कुंटल में तौल रहे हैं तो द्रव्यमान का मात्रक कुंटल भी है। ठीक है ना? आगे चल करके बताएंगे कि कौन एसआई मात्रक है, कौन किसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे छोटा बड़ा मात्रक कौन है, वो आगे पढ़ेंगे। बट आप इतना जान लीजिए मात्रक क्या है। मापन की प्रक्रिया में जिस मानक से हम भौतिक राशि की तुलना करते हैं, वही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ये तो सही है। चलिए, जब हम किसी मानक से किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं तो ये तो पता चलता है ना, जैसे हम मीटर से तुलना कर रहे हैं किसी लंबाई को कि ये 5 मीटर लंबाई है, तो उसमें 5 जो बता रहे हैं वह यह बता रहे हैं कि मात्रक जो हम लिए हैं मीटर, वह लंबाई उस मात्रक की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो आंकिक मान जो 5 आ रहा है वो आंकिक मान है। आंकिक मान क्या बताता है? किसी भौतिक राशि का जब हम मापन करके ये कहते हैं कि ये 50 मीटर या 20 मीटर है, तो उसमें जो 20 या 50 है वह यह बताता है कि उस राशि की, उस लंबाई की मापन में, उस लंबाई को मापने में जिस मात्रक का प्रयोग किया गया है यानी मीटर का, वह लंबाई उस मीटर का कितना गुना है? 20 गुना है तो आंकिक मान 20 होगा, 20 मीटर। 50 गुना है तो 50 मीटर होगा, 100 गुना है तो 100 मीटर होगा। तो किसी भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान यह बताता है कि उस भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। 20 बार सम्मिलित हुआ है तो 20 मीटर। अगर मीटर को हम 25 बार सम्मिलित कर दिए हैं लंबाई को मापने में, तो लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। तो जो 20, 25, 50, 100 जो अंक है ना, वही क्या है? आंकिक मान है। और ये अंक ये बताता है कि कितना गुना वह राशि है मानक की, या यह बताता है कि उस राशि के मापन में कितना बार वह मात्रक क्या हुआ है? सम्मिलित हुआ है। ठीक है, आइए फिर हम मानक के चयन में देखो, जो मानक होता है ना वही मात्रक होता है। तो मात्रक के चयन के लिए आवश्यकताएं कहो, अच्छा मानक के न्यूनतम चयन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं कहो। तो जो मानक होता है, जो मात्रक होता है जिसका हम यूज करते हैं, वह क्या होता है? वह न्यूनतम आवश्यकताएं उसकी कुछ होती हैं, वो आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, वो मात्रक के वो गुण होने चाहिए, नहीं तो फिर हम जो मानक लिए हैं वो गड़बड़ा जाता है, वो फिर वो मापन में सही सटीक माप नहीं देता है। तो सबसे पहले
मानक के चयन के लिए क्या न्यूनतम आवश्यकता है? तो पहली आवश्यकता है कि मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। देखिए, जो मान्यता प्राप्त मानक है ना, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, ये सब मान्यता प्राप्त जो मानक हैं उनकी परिभाषा दी गई है कि यह कितना है। ठीक है ना? कभी विवाद होगा तो उनके परिभाषा में जो बताया गया है उसके आधार पर ही उनकी गणना की जाएगी। न मान लीजिए हमसे और किसी और व्यक्ति से या आपसे किसी और व्यक्ति से विवाद हो गया कि मीटर, वो कहा कि नहीं मीटर इतना होता है, आप कहे कि नहीं मीटर छोटा होता है, तो ना उसका सुना जाएगा ना आपका सुना जाएगा। वहां पर फिर देखा जाएगा कि मीटर की परिभाषा क्या है। तो मीटर की परिभाषा जो है आपकी सभी मात्रकों की परिभाषाएं हैं, उसको आप लोग बुक में भी दिया है, पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी मैं करवा दूंगा। तो सभी मात्रक जो मान्यता प्राप्त मात्रक है उनकी परिभाषाएं हैं कि कितना होता है 1 मीटर, कितना होता है 1 किलोग्राम। तो उसकी परिभाषा के आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कि दोनों सही हैं, दोनों व्यक्ति सही हैं कि दोनों गलत हैं। तो मात्रक पहले से ही परिभाषित होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद न हो, वो घटे बढ़े न, निश्चित रहे। तो पहला, मानक या मात्रक स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। फिर दूसरा है कि मानक सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। अब भैया देखो, मानक आप ऐसा कर दो, मानक आप ऐसा ले लोगे कि वह कहीं मिलेगा ही नहीं, तो फिर तुलना करने में या मापन करने में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसी नाते कहा जा रहा है कि मानक या जो मात्रक है वह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी बाजार में कहीं भी बहुत आराम से और बहुत सस्ते दामों में मिल जाना चाहिए। आज देखिए कितना है किलो, अगर किसी वजन को नापना है तो हम किलो खरीद करके बाजार से लाएंगे, हम उसको नाप लेंगे, तुलना कर लेंगे, फीता लाएंगे, लंबाई को नाप लेंगे, घड़ी एक ले लेंगे, समय को माप लेंगे। तो ये बाजार में सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसके लिए बहुत प्रयास करने के बाद ये मानक या मात्रक मिले आपको, तो ये सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए हर जगह। फिर तीसरा कह रहा है कि सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। तो मात्रक या जो मानक है जिससे हमको मापन करना है, जो मानक है उसी से तो मापन करना है, उसी से तुलना करना ही मापन कहलाता है। तो वो सुविधाजनक आकार का होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हम अगर बहुत बड़ा वो हो जाएगा तो फिर हम उसको ले जाने ले आने में हमको समस्या होगी। इसी नाते जितने भी आज मानक हैं देखिए वो बहुत छोटे आकार के, ये कह लीजिए कि सुविधा हम लोग को इतना वो बड़े नहीं है, इतना वो जटिल नहीं है कि जिससे हमको कोई असुविधा हो। वह इतना छोटे भी नहीं है कि हम नापते समय गड़बड़ा जाएं, वह ना इतना बड़े हैं कि हम उसको ढोते ढोते परेशान हो जाएं। आप आज लंबाई का मापन करना है, एक छोटा सा रोल में आता है फीता, उससे आप कोई भी लंबाई माप सकते हैं। किलो, तो किलो खरीद लेंगे या इलेक्ट्रिक कांटा खरीद, आजकल इलेक्ट्रिक जो है वजन तौलने वाली मशीन आ गई है, उससे हम बड़े आराम से सुगमता से उसको हम वजन का मापन कर लेते हैं। तो ये सब मानक जो है ना, ये सुविधाजनक आकार के होने चाहिए, बहुत बड़े और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। जो हम सुविधा से जिसका उपयोग कर सकें वो ऐसे मानक होने चाहिए। तीसरा कह रहा है मानक समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। चौथा है सॉरी, तो मानक समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। मतलब समय कुछ भी चले, 10 साल 20 साल बाद भी उसका मान बदलना नहीं चाहिए। जो आज है वही 100 साल बाद भी होना चाहिए। जितना वजन आज 1 किलो पर चढ़ता है उतना ही वजन 100 साल बाद भी होना चाहिए, ऐसा मानक होना चाहिए। और समय के साथ भी ना बदले और साथ साथ स्थान के साथ भी ना बदले। देखो आज जो हम लोग किलो ये यूज करते हैं ना, ये किलो क्या है, यहाँ भी 1 किलो जितना है वह उतना ही 1 किलो, दूसरे राज्यों में भी है, दूसरे देशों में भी 1 किलो उतना ही है। तो ये कहीं किलो बदलता नहीं है क्योंकि ये परिभाषित है, ठीक है ना। लेकिन जो पहले हम लोग मापन करते थे, तो पहले गांव में क्या करते थे, लोग जमीन नापना था तो विश्वा में कहीं नापते थे, कहीं बीघा में नापते थे, कहीं डिसमिल में नापते थे, कहीं वर्ग गज में नापते थे, कहीं वर्ग मीटर में नापते थे। तो अलग अलग स्थानों पर बीघा बदल जाता था। तो जो बीघा एक मानक था जमीन को नापने का, मापन करने का,
वो स्थान बदलने के साथ साथ बदल जाता था, कहीं छोटा बीघा होता था, कहीं बड़ा बीघा होता था। तो उससे कन्फ्यूजन पैदा होता था कि एक अगर मान लीजिए हम दूसरे जगह जाते हैं, किसी कोई कह रहा है मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, तो हम सोच में पड़ जाते थे कि पता नहीं यहाँ का बीघा छोटा है कि बड़ा है, हमको आइडिया नहीं लग पाता था कि कितना इसके पास ज़मीन है। तो मानक समय के साथ भी नहीं बदलना चाहिए और स्थान के साथ तो एकदम नहीं बदलना चाहिए। तो स्थान के साथ बदल जाएगा तो फिर हमको मापन करने में दिक्कत होगी। तो आजकल जो मानक है वो समय और स्थान के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, फिक्स है। वो कहीं भी लेकर के जाइए, मीटर हर जगह समान रहता है और जो किलोग्राम है वो हर जगह समान रहता है, सेकेंड हर जगह समान रहता है। फिर कह रहा है मानक आसानी से अनुकरण करने के योग्य होना चाहिए, इजी टू कॉपी होना चाहिए। इजी टू कॉपी का मतलब क्या है कि हम एक मानक खरीदें तो हम उसका कॉपी कर सकें, दूसरा मानक बना सकें। जैसे आज हमको मान लीजिए 1 किलो बटखरा खरीद करके लाए और उस किलो के बराबर 1 ईंटा का दूसरा बटखरा बना दिए, तो कॉपी कर लिए कि नहीं। अब हमारे पास एक तो किलो वाला बटखरा था लोहे का और एक ईंटा वाला भी बटखरा हो गया। तो जितना काम वो किलो वाला बटखरा करेगा उतना ईंटा वाला करेगा, मतलब उसकी कॉपी की जा सके, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम ईंटे का ही बनाए, पत्थर का भी बना सकते हैं या लोहे से नकल करके लोहे का ही बना सकते हैं, मतलब अनुकरण करके दूसरा पैमाना भी बनाया जा सके। नकल करने लायक रहेगा तभी ना बनेगा। तो मानक क्या होना चाहिए, आसानी से अनुकरण करने योग्य होना चाहिए, कॉपी करने के लायक होना चाहिए, जिससे हम और ज्यादा क्या कर सकें, मानक बना सकें। एक मानक हमको मिल गया तो उस मानक का अनुकरण करके हम बहुत सारे मानक बना सकें, ऐसा मानक होना चाहिए। फिर कह रहा है वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ मानक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो मानक है ना, अगर वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, कभी ताप घटता है, कभी बढ़ता है, कभी दाब घटता है और कभी बढ़ता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है। तो ये जो वातावरण का ताप दाब ये घटता बढ़ता रहता है। तो इस ताप और दाब के घटने बढ़ने पर मानक बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल जाएगा तो फिर वो मानक की कमी हो जाएगी, फिर वो निश्चित नहीं रह जाएगा। तो यही कह रहा है कि वातावरणीय दशा में परिवर्तन होने के साथ मानक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मापन क्या है, भौतिक राशियां क्या हैं और मानक, जो मापन में एक मात्रक का होता है, जो मानक होता है वही मात्रक बन जाता है जब हम तुलना करते हैं। तो मात्रक या मानक के चयन करते समय, उसको हम चुनाव करते समय कि भाई हम मानक बनाने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिर कह रहा है कि वह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, वो बाजार में हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। ताकि कह रहा है कि वह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए, वो इजी टू कैरी हो, मतलब कहीं भी हम उसको ले जा सकें, ले आ सकें। वह सुविधाजनक आकार का रहेगा तभी तो ले जा सकते हैं। फिर कह रहा है कि वह समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए, वह समय बदलने पर बदले ना, जिसका वो मान है वो निश्चित रहे, और स्थान भी बदलने पर बदले ना, वह निश्चित रहे, ठीक है। फिर कह रहा है कि मानक आसानी से अनुकरण करने योग्य हो, यानी ये हमको एक मानक मिल जाए तो हम उससे कई मानक उसका अनुकरण करके बना सकें, ऐसा मानक होना चाहिए। फिर कह रहा वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ वह परिवर्तित न हो। सबसे बड़ी चीज है कि परिवर्तित न हो, यानी क्या हो, निश्चित हो। पहले ही बोल दिया गया है कि ऐसे मानक से तुलना की जाती है मापन में कि जो निश्चित हो। तो ये सारे जो गुण होने चाहिए वह मानक में होने चाहिए। फिर इसके साथ साथ अब हम लोग का ये जो है 3 टॉपिक आज का क्लियर हो गया। भौतिक राशियां, उनका मापन, और मापन में 2 तथ्यों का समावेश होता है, एक होता है मात्रक, दूसरा होता है अंकित मान। फिर मानक के चयन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। इसके साथ अब ये आज का टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।